नमस्कार साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं देवेश आप लोग के लिए कंप्यूटर का एमसीक्यू क्लास लेकर आया हूं। तो यहाँ पर आप इस कंप्यूटर एमसीक्यू क्लास में देखोगे नए क्वेश्चन और साथ ही साथ कंप्यूटर के करंट अफेयर वाले क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी को गुड आफ्टरनून और सभी आंसर देंगे और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड नामक पुस्तक का संबंध किससे है? एलन मस्क, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स या सत्या नडेला। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा का नाम क्या है? सोर्स कोड है। ठीक है, ठीक, चलिए तो देखते हैं। पहले तो ये आत्मकथा सोर्स कोड में पढ़ाया था, क्या होता है? सोर्स कोड पढ़ाया था जी। ये जो कोड होगा वो होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाने वाला कोड। क्या होता है आपका? सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज बनाए जाते हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर का लैंग्वेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। ठीक, तो ये इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा, आपका राइट आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या है इसके राइट आंसर। और ये जो होगा ये बिल गेट्स की बुक है, ये सोर्स कोड द माई बिगिनिंग्स। ये ऐसी बुक है इनकी। और ये कौन है? बिल गेट्स साहब है जिन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट के मेटा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट का टूल का क्या नाम है? एलेक्सा, सिरी, जेमिनी या अस्त्र। ठीक है, ऐसा कौन सा चैटबॉट टूल है जिसका क्या किया गया था, जिसका नामकरण किया गया है? ठीक है, क्या वो एलेक्सा है, सिरी है, जेमिनी है या अस्त्र है? गूगल सभी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप भी सब यूज करते हो, उसमें भी अभी आया है मेटा एआई के नाम से। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिखता है ऐसे व्हाट्सअप पे देखोगे, और यहाँ पर ऐसे रिंग टाइप का दिखता है। अगर अपडेट किए होगे व्हाट्सअप को तो यहाँ पर दिखेगा। और ये क्या दिखाता है? मेटा एआई के नाम से शो होगा, मेटा एआई के नाम से। ठीक है, ये मेटा एआई टूल का नाम और क्या रखा गया है? तो इस मेटा एआई टूल का नाम रखा गया है जेमिनी। ठीक है, जेमिनी रखा गया है इसका नाम। चलिए देखते हैं इसका सिंबल, देखते हैं जेमिनी का। ये है जेमिनी का सिंबल। हो सकता है इस बार के क्वेश्चन में आप लोग को सिंबल या बोलते हैं इसको लोगो ऐसे दे दे, और ये कौन सा क्या चीज का लोगो है ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे इस वाले एग्जाम में। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। ये क्या हो जाएगा? जेमिनी का सिंबल, और ऐसे ही दिखता है आपका क्या? जेमिनी का चैटबॉट टूल। ठीक है, अल्फा। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि गूगल की पेरेंटल कंपनी कौन सी है, तो अल्फाबेट, जिसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी सुंदर पिचाई इनके क्या है? सीईओ हैं। ठीक, सबके आंसर आ रहे हैं लेकिन सबके आंसर गलत भी हो रहे हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है थर्ड, वह कौन से पूर्व लिखित प्रोग्राम हैं जो स्थायी रूप से रोम में संग्रहित होते हैं? स्थायी रूप से रोम में संग्रहित होने वाले प्रोग्राम कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर है क्या? प्रोग्राम। ठीक, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले स्थायी रूप से रोम में। तो रोम जो होगा वो क्या होगा? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। पहले ऐसा पूछता था क्वेश्चन, अब बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। जब भी कंप्यूटर बनाया जाता है किसी भी निर्माता कंपनी के द्वारा, तो उसमें पहले से ही उस कंप्यूटर के सीपीयू में क्या डाला जाता है? ये रोम को डाला जाता है। सीपीयू में नहीं, माइक्रो प्रोसेसर में रोम को डाला जाता है। ठीक है, अब इस माइक्रो प्रोसेसर में रोम को डाला गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसमें और भी कई फंक्शन डाले जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट रहता है क्या? आपका बायोस, जिससे जब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कौन ऑन होता है? बायोस ऑन होता है। इसी का ही पूरा समन्वित रूप
या इसको बोल सकते हैं इसका पूरा समेकित रूप पूरा कंजस्टेड करके एक और चीज काम में लाई जाती है जिसका नाम होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर इसका नाम हो जाएगा। कभी कभी ये प्रोग्राम के रूप में न लिखकर इसका आता है सॉफ्टवेयर ऐसे करके, पूर्व लिखित प्रोग्राम या पूर्व लिखित सॉफ्टवेयर। तो दोनों चीजें में याद रखना क्या हो जाएगा, फर्मवेयर। फर्मवेयर एक्चुअल में क्या है, तो इसको बोलना कि रोम में जो डाली गई डेटा है उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका फर्मवेयर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में ये डेटा पहले से ही विद्यमान की जाती है, पहले से ही जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है वो उसमें पहले से ही फर्मवेयर में डेटा डालेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है। ठीक, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर दिख रहे हैं ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, तो इसमें से ये जो दिख रहा है वो आपका क्या है, फर्मवेयर है। रोम में ये पूरा एक क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और इसी ट्रांजिस्टर में एक चीज है क्या, आपका रोम, और इसी रोम के अंदर क्या है, जो भी डेटा रहेगा वो फर्मवेयर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें हैं, ऊपर से थोड़ी ना जा रहा है, नहीं जा रहे हैं ना, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है इसके लिए। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए पहली बात है कि थोड़ा बहुत तो थ्योरी पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो सब ऊपर से ही जाता है। सिर्फ एमसीक्यू रट के सीजी टेट वगैरह नहीं निकालते हैं। ठीक, वैसे बहुत लोग निकाले हैं कि आधा नंबर तो लाना है, मतलब आधे परसेंट 50% ऐसे, वैसे नहीं करना है। ठीक, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। कई बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी कौन सी है, या रैम के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती है, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है इसका मतलब क्या होगा, या तो वो स्थायी होगा या तो अस्थायी, दो प्रकार की मेमोरी हो जाएंगी। तो अगर क्या हुआ कि अगर उसको क्या हो रहा है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो अस्थायी हुआ। अस्थायी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोलाटाइल कहेंगे। ठीक है, परिवर्तनशील मेमोरी वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी में दो प्रकार के मुख्य रूप से और भी आते हैं, एक हो जाएगा रोम, एक हो जाएगा रैम। रजिस्टर भी आएगा, कैश मेमोरी भी आएगा इसी के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, रोम जो होगा ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, एक्सेप्शन है, अपवाद स्वरूप है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा रहेंगे वो स्थायी तौर पर रहते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। रैम जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। रैम में जो डेटा रहता है वो अस्थायी रूप से रहता है, और यहाँ पर इसका दो हो जाएगा, एक हो जाएगा एस रैम और एक हो जाएगा डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म पूछता है स्टैटिक रैम, और डी से डायनेमिक रैम। डायनेमिक का मतलब लगातार परिवर्तित होने वाला रैम, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डायनेमिक से याद रख सकते हो, डी से डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होने वाला। ठीक, तो डी से डायनेमिक, रिफ्रेश याद रख लेना। तो सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा रोम, स्टैटिक रैम और ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है, ईपी रोम जो होगा वो हो जाएगा आपका ईपी रोम। रोम का ही एक प्रकार है, पहला जो होगा वो पी रोम होता है। ठीक है, ईपी रोम और ई पी रोम हो जाएगा। ठीक, ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों के बारे में ठीक है डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी फिर क्लासेस का टाइम हो जाता है। कल लेट हो गया था, मुश्किल से 10 क्वेश्चन हुए थे और 3:45 हो गया था, वैसे भी नहीं करना है। ठीक, चलिए। हाँ भाई, तो यहाँ पे नवीनतम प्रश्नों का अनूठा संग्रह, हॉस्टल वार्डन, डेली कंप्यूटर एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग अपने सहयोगियों से या मित्र बंधु सखाजन जो भी होंगे आस पड़ोस के वाले या और कोई, तो उनसे क्या करोगे, कम से कम लिंक को शेयर कर देना। ठीक है, कई लोग लिखते हैं शेयर कर देना भाई ऐसे करके, वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, शेयर कर देना। इधर इधर वालों का क्या है जी, हाँ इसी को मदरबोर्ड बोलते हैं। ये कौन सा है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन की बारी, डेटा हायरार्की की बात किया है। ठीक है, मतलब डेटा का क्रमानुसार कौन से रूप में आता है डेटा। ठीक, पहले क्या आएगा, बिट आएगा, बाइट आएगा, कि उसके बाद क्या आएगा, ये है आरोही क्रम। बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर कम से कम पूछता हूं मैं, क्या आएगा।
पढ़े हो ना इसको कभी, कि भूला भूला सा लग रहा है? पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ऐसे नहीं कि एमसीक्यू क्लास में थोड़ा सा पहले से पढ़ के आना जरूरी है। चलिए, तो ये जो होगा वो होता है आपका, सबसे पहले आता है, सबसे पहले बीट आता है, ये याद रखना, कल ही मैं बताया था, बीट, निबल, फिर बाइट आता है, उसके बाद बाकी चीजें, ठीक है, के बी आएगा, एम बी आएगा, वैसे। तो यहाँ पर देखते हैं बीट बाइट लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर है। पहले जो होगा वो बीट से क्या होती है, मेमोरी को मापते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, फील्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, फाइल और डेटाबेस। ये कैसे होता है, बीट बाइट क्या हो जाएगा, मेमोरी मापने की इकाई, उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, फील्ड में जाता है। कोई भी अगर आप डेटा को क्या करोगे, स्टोर करोगे, तो वो एक फील्ड के अंतर्गत रहेगा। उसके बाद फील्ड के अंतर्गत जो डेटा रहेंगे उसका क्या रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा। इसको ऐसे मान के चलो, डेटा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो खेत वगैरह रहता है ना, उससे, ठीक है। बीट बाइट को अलग रखो, जो छोटा काठा वाठा होता है क्या धान में, वैसा वो चीज। उसके बाद क्या होगा, फिर फील्ड, तो खेत क्या हो जाएगा, खेत एक फील्ड हो गया। उसके बाद उसका क्या रखा जाता है, एक रिकॉर्ड रखेंगे हम। उसके बाद उस रिकॉर्ड का क्या हो जाएगा, एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल का क्या रहेगा, एक डेटा, मतलब पूरी एक अलमारी रहेगी किसके पास, पटवारी के पास, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डेटाबेस हो जाएगा, ठीक, इससे याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग, या ये कर्नल वो वाला नहीं है ना, कर्नल मेजर कर्नल वाला, ये इसको केरनेल भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, कर्नल या केरनेल। तो केरनेल या कर्नल क्या होता है, तो ये दोनों चीज याद रखना। मैं सबसे पहले बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन सोर्स कोड, तो सोर्स कोड को ही क्या बोला जाता है, कर्नेल या केरनेल बोला जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, तो इसका इंग्लिश नेम भी याद रखना, ब्रीच कहा जाता है, केरनेल ब्रीच कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग या केरनेल ब्रीच को क्या कहते हैं। किसी को पता है क्या आंसर? तुक्का, तुक्का कब मारना, जब यहाँ यहाँ पर कुछ पता रहे, मतलब कोई ना कोई ऑप्शन आपको पता रहेगा ना, तब। एकदम नए लग रहे हैं तो बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक कर्नल एरर, एक है डंप, एक है क्रैश डंप और एक क्रैश, है ना, तो नहीं है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, क्रैश हो जाएगा, ठीक है। जब भी क्या होगा, सोर्स कोड क्या होता है, भंग होता है, मतलब जो आपका सोर्स कोड का मतलब मैं क्या बताया था, जिससे लैंग्वेज बनाई जाती है, अगर वो लैंग्वेज क्या हो गई, भंग हो गई, या उस लैंग्वेज का कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, पूरा क्रैश हो जाएगा, वो जो साइट है या वो जो भाषा बनाई गई है वो क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, ठीक। तो कर्नल भंग क्या कहलाता है, क्रैश कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। सेवन क्वेश्चन है, ऐसा प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से जो स्थानिक कंप्यूटर है वो क्या करता है, आपका कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर या दूरस्थ या रिमोट कंप्यूटर पर स्थित डेटा या सूचना के उपयोग करने की सुविधा पा सकता है, क्या कहलाता है, वेब सर्वर, टेलनेट, एचटीटीपी या एप्लीकेशन। प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल आया है, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ से याद रखना, प्रोटोकॉल आया है तो वेब सर्वर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ से ये प्रोटोकॉल है शब्द, तो वेब सर्वर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। दूसरी चीज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बचे दो चीज, एक है एचटीटीपी, एक है टेलनेट। अब याद रखना एक चीज, जैसे ही आपको कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपका आता है इंटरनेट, या फिर आएगा क्या आपका वेब, वेब जैसा कोई शब्द आया, ठीक है, इंटरनेट से संबंधित क्या आता है, वेब शब्द, ठीक है। तो ये जो वेब शब्द आया उसमें अगर एक चीज आता है क्या, दूरस्थ कंप्यूटर या रिमोट कंप्यूटर, या इसी को बोलते हैं रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉग इन, ये शब्द आएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये आप टिक करना किसको, टेलनेट को, ठीक। क्योंकि एक ही शब्द आता है दूरस्थ कंप्यूटर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के लिए,
टेलनेट आएगा। टेलनेट एक ऐसी चीज होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक कंप्यूटर को, अपना जो कंप्यूटर है, स्थानीय कंप्यूटर का मतलब अपना कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, कहीं दूसरी जगह के कंप्यूटर से जोड़ सकते हो। ठीक, तो वो कहलाएगा आपका टेलनेट कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेलनेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए ईमेल के बारे में सत्य असत्य कथन, असत्य कथन है। ठीक, ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था, ये तो एकदम सही है। ये सही है कि गलत है जी, सही है ना। ठीक, फिर ईमेल का आविष्कार से जुड़े हुए व्यक्ति शिवा अय्यादुरई हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम ईमेल सेवा देने वाली कंपनी हॉटमेल है, हॉटमेल है। हॉटमेल का क्या हो जाएगा, सबीर भाटिया। ठीक है, ये एक नाम याद रखना, इनकी कंपनी के जो ओनर थे, संस्थापक थे, उनका नाम है क्या, सबीर भाटिया। उसके बाद स्टोरेज एरिया, ईमेल की जो स्टोरेज एरिया 25 MB होती है 25 MB। कहाँ से सही है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये 15 GB रहता है, MB लिखा है, यही है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे गलत होते हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं एकदम। हाँ, 25 MB क्या होता है, आप जो मैसेज भेजोगे वो होता है 25 MB, लेकिन वो स्टोरेज एरिया नहीं है। ठीक, स्टोरेज एरिया क्या है, 15 GB तक आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर स्टोर कर सकते हो पूरे मैसेज को, इनबॉक्स, ड्राफ्ट बॉक्स, बीन, ट्रैश, सबको। ठीक, वो होता है हर मोबाइल में, ईमेल की क्षमता है वो। हाँ, हर मोबाइल में, आप चाहे 2 GB वाला खरीदो मोबाइल, चाहे 16 GB, चाहे वो एप्पल का ही मोबाइल क्यों ना खरीदो, 15 GB मतलब 15 GB। ठीक, ये हो जाएगा। तो स्टोरेज एरिया ये क्या होगा, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा डी। अब यहाँ पर एक आता है ये वाला शिवा अय्यादुरई, तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था 1978 में। 1971 में तो रे टॉमलिंसन ने इसे बनाया था ईमेल को, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो 1978 में इन्होंने इनबॉक्स, जो अभी आप लोग देखते हो ना, इनबॉक्स, मेल बॉक्स, इनबॉक्स, मेल बॉक्स, ड्राफ्ट बॉक्स, और साथ ही साथ इनमें ग्राफिक्स की सुविधा, आजकल आप अटैचमेंट वगैरह जो फोटोज डालते हैं, ये सभी ग्राफिक्स की सुविधा किन्होंने लाई थी, शिवा अय्यादुरई ने लाई थी। ठीक, तो ये नाम नया नाम है, याद रखना, शिवा अय्यादुरई ईमेल से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े, ठीक लग रहा है क्वेश्चन कि एकदम अलग लग रहा है, अलग का मतलब है अरे यार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे लग रहा है क्या, है ना, क्योंकि ऊपर के 2 फैक्ट तो कई बार पूछे गए हैं, ये वाला और उसके पहले। ठीक, के बारे में देखते हैं, सही श्रृंखला को चुनिए, ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी के उसमें एग्जाम में, पिछले वाले नहीं, नेक्स्ट टाइम लाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम होता है वहाँ से कुछ क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, हो सकता है वैसा क्वेश्चन आए। जब हॉस्टल वार्डन आप लोग का 2014 हुआ था, उस समय 2013 का जो आईबीपीएस एग्जाम हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन सेम टू सेम, ऑप्शन भी वही सेम, ऐसे क्वेश्चन आए थे, सेम टू सेम, ऐसे उठा के ऐसे कट कॉपी पेस्ट ऐसे किया था। एक तो वैसे क्वेश्चन पहले जो हो रहे हैं एग्जाम सेंट्रल लेवल में, वो हमको देखने जरूरी हैं। डेटा के पहले, सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि क्या आएगा, डेटा आता है। ठीक है, डेटा के बाद क्या आएगा, क्या डेटा को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो डेटा को पढ़ा नहीं जा सकता, केवल उसको इनपुट कराया जा सकता है, दूसरी चीज। उसके बाद है सेकंड आएगा आपका इंफॉर्मेशन, डेटा जब प्रोसेस होता है तो वो क्या बनता है, इंफॉर्मेशन बनता है। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन में क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो आपसे संबंधित होगा वो क्या होता है, आपका जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब जानकारी अगर सार्थक हुई तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नॉलेज, हो जाएगा आपका ज्ञान हो जाएगा। ठीक, ये चीजें हैं, अगर सार्थक जानकारी हुई तो ज्ञान होगा, और डेटा के बाद प्रोसेस होगा डेटा, वो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगी, जानकारी। तो आपका राइट आंसर कौन सा है,
डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बताइए, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था? 2018 में ये माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया था और भारत सरकार द्वारा सबसे पहले इसे पुरस्कार दिया गया था। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भारत सरकार द्वारा ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो सूचना प्रौद्योगिकी को संभालता है या उसके अंडर आता है, तो कौन सा हो जाएगा मंत्रालय? अभी बहुत सारे बने हैं ना। एक है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा हो जाएगा आपका टेलीकॉम मिनिस्ट्री। ठीक, वो भी होता है संचार एवं ऐसा कुछ लिखाता है वो, ये दोनों याद रखना। ठीक, वो दोनों के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, ये एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है गोरेलाल ने, है ना, इसलिए देख, क्योंकि बाकी तीन पता है। परम क्या है? तो परम हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद सिद्धार्थ क्या है और रफ्तार क्या है, ये बताओ मेरे को। एक सर्च इंजन है और एक क्या है? अरे पहला क्या हो जाएगा? एक है, एक है आपका क्या? सर्च इंजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्च इंजन, हो जाएगा रफ्तार। ठीक, सर्च इंजन। उसके बाद हो जाएगा सिद्धार्थ, और एक है आपका, एक और आता है यहाँ पर लिख लेना, बॉस। बॉस जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, और सिद्धार्थ जो होगा वो आपका क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। ये भारत के संबंधित सबसे पहले सुपर कंप्यूटर परम, सबसे पहला सर्च इंजन भारत का जो होगा वो हो जाएगा रफ्तार, उसके बाद सिद्धार्थ पहला पीसी भारत का, उसके बाद क्या हो जाएगा? बॉस जो होगा वो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत में निर्मित, भारतीयों द्वारा, मतलब स्वदेशी क्या हो जाएगा? ये सभी चीजें। और शक्ति क्या है आपका? पहला क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया आईआईटी मद्रास द्वारा। ठीक, ये है माइक्रो प्रोसेसर, भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर। ये कुछ ऐसा दिखता है माइक्रो प्रोसेसर, शक्ति प्रोसेसर के नाम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉस्टल वार्डन का जो बैच है, वीओडी बैच, अभी मॉनसून ऑफर 75% में बढ़िया चल रहा है, 1499 में है जी आप लोग के लिए। ठीक, तो बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस्ड डेटा एवं सूचना से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह क्या कहलाता है? प्रोसेस्ड डेटा, जो भी प्रोसेस हुआ डेटा रहता है, तो प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है? पहली बात तो अभी बताया था, अब भी बताया हूं, 2 मिनट नहीं हुआ है, सूचना कहलाएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है क्या आपका? नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, जानकारी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सूचना। सूचना के बाद जो निष्कर्ष निकालेंगे, क्या वो इंफॉर्मेशन सेट होगा, क्या नॉलेज होगा, क्या रॉ डेटा होगा, या स्थायी डेटा? स्थायी डेटा जैसा कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि ये स्थायी डेटा किस में होगा? स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है ये शब्द। दूसरा जो होगा वो रॉ डेटा। रॉ डेटा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? केवल और केवल डेटा कहा जाता है। ठीक है, कच्चा जो डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका? रॉ डेटा, सिर्फ और सिर्फ डेटा, और वो प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन सेट। तो इंफॉर्मेशन सेट नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि सूचना से निष्कर्ष की बात कर रहा है। क्या वह सूचना से निष्कर्ष निकलता है उसका? इंफॉर्मेशन सेट क्या होता है? सूचनाओं का ही क्या एक समूह हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सूचनाओं का समूह नहीं होगा। अब यहाँ पर बचा क्या है? बी। तो नॉलेज ही क्या है? इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? जो लोग बाद में देखोगे इस वीडियो को, वो भी कमेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट ही करना, क्योंकि इधर उधर के कमेंट आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत भी होता है सबको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एच डी, एस डी और वीजीए निम्न में से संबंधित है? गुणवत्ता प्रदर्शन, ध्वनि, मेमोरी दक्षता, प्रसंस्करण शक्ति। एकदम हिंदी हो गया क्या, शुद्ध वाला, है ना। चलिए, तो आप लोग मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हो या कैमरे की क्वालिटी वाले हो गए, तो कैमरे की क्वालिटी एच डी, एच डी बोलते हो क्या आप लोग, है ना, एच डी। तो एक ही शब्द से पता चल गया वो क्या है? गुणवत्ता। तो एच डी का पहले तो फुल फॉर्म पूछता है, हाई डिफिनीशन आएगा। ठीक है,
डेफिनेशन नहीं है, डेफिनीशन है। ठीक, उसके बाद है एस डी। ठीक, एस डी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक तो आता है आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक, और एक और आएगा क्या आपका, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डिवाइस के नाम से। ठीक है, ये दोनों अलग अलग आते हैं, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो ये एच डी वाला ही होगा। वीजीए का क्या होगा, वीजीए का होता है वीडियोग्राफिक अरे, वीडियोग्राफिक अरे। ये तीनों, ये पहले के क्वेश्चन ऐसे पूछते थे फुल फॉर्म को, आजकल एकदम नया वाला फुल फॉर्म पूछता है। तो ये क्या हो जाएंगे सभी, गुणवत्ता के लिए हो जाएगा, क्वालिटी के लिए हो जाएगा। ठीक, एच डी क्वालिटी वाला फोटोज वही आएगा। आगे देखते हैं, संकेत यंत्र कौन सा नहीं है, नहीं है ना, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, कौन सा नहीं है। माउस, माउस में आपको पॉइंटर मिलता है ना, पॉइंटर मिलेगा, इसका अर्थ क्या होगा, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल में भी आपको क्या मिलता है, पॉइंटर मिलेगा, क्योंकि सेम टू सेम यही हो जाएगा ट्रैक बॉल जैसा। माउस पैड देखो लैपटॉप में सेम टू सेम वैसे ही क्या रहता है आपका, ट्रैक बॉल हो जाएगा ऐसे। ठीक, उसके बाद होता है लाइट पेन। लाइट पेन से मैं बताया था, क्लास के टाइम भी बताया था कि लाइट पेन का यूज़ जो होगा वो हम लोग कहाँ भी करते हैं, रक्षा मंत्रालय में भी किया जाता है, या डिफेंस वगैरह में किया जाता है, या किसी चीज़ को क्या करना हो, पॉइंट करना हो तो लाइट पेन का ही यूज़ करेंगे। सिग्नेचर करना है, ठीक है, अरे मैं अपना साइन कर रहा था, तो सिग्नेचर करना है तो उस समय भी क्या करना है, क्या करना पड़ता है, लाइट पेन का यूज़ करेंगे, तो वो क्या है, एक पॉइंट करने वाला चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आप क्या पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, टैप करके एक जगह पर ले जाना पड़ता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं, कहाँ पर लिखा है, अच्छा, ठीक ठीक, हाँ ये थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, कुछ तो बन रहा है, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है ना, कुछ तो बन रहा है। ऐसा नहीं कि 20 कल 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे थे पूरे, कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, ऐसे लग रहा है। इतना भी हार्ड नहीं करना है जैसे ही वो 50 क्वेश्चन टाइप हो जाएगा फिर उसके बाद तुरंत लाया जाएगा। और कल तो शायद छुट्टी है क्या, अच्छा हाँ, नहीं वो क्या है, स्कूल में छुट्टी रहता है ना, तो मैं वही सोच रहा था कल छुट्टी है, सोच मुहर्रम है क्या कल। चलिए, तो कंट्रोल और शिफ्ट जो होगा वो किस प्रकार की कुंजियां हैं, तो यहाँ पर संशोधन कुंजियां हो जाएंगी, मॉडिफायर। इसके साथ एक और आता है जिसका नाम क्या है, अल्ट। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, मॉडिफायर कुंजियां हैं। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, मॉडिफायर का अर्थ क्या हो जाएगा कि इसको केवल और केवल कैसे प्रयोग किया जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट का प्रयोग कब होता है, किसी और इसके साथ एक प्लस चिन्ह जुड़ेगा ही और उसके साथ कोई एक और टैब रहेगा या कोई एक और की का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, केवल और केवल कंट्रोल का यूज नहीं करेंगे या शिफ्ट का यूज नहीं करेंगे या अल्ट का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ क्या रहता है, कोई ना कोई एक की साथ में रहती है। ठीक, ये हो जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक, एक चीज और है, मॉडिफायर की के लिए मॉडिफाई कर देता है किसी भी कार्य को, जैसे कि आपका प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए केवल पी का भी ऑप्शन हो सकता था, उसके लिए क्या किया गया, अगर आप केवल पी को क्लिक करोगे या कीबोर्ड में केवल पी को ही प्रेस करोगे तो क्या आएगा, पी ही लिखा आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर उसको कंट्रोल के साथ पी करोगे तो क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। तो ये क्या करता है, उस की को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या, तो पहला टेस्ट आप लोग के लिए निशुल्क रखा गया है जी। एक 12 टेस्ट होंगे कंप्यूटर हॉस्टल वार्डन के लिए, तो ये हॉस्टल वार्डन के लिए 12 टेस्ट है। 8 टेस्ट क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव और 4 पूरे फुल लेंथ वाले टेस्ट। इसमें एक जो है वो 23 जुलाई का, ये 23 जुलाई को है, वो क्या है, निशुल्क है। ठीक, सभी के सभी बैठना, ठीक, चाहे वो शिक्षक भर्ती वाले हों, हॉस्टल वार्डन वाले के लिए तो बैठना ही है, शिक्षक भर्ती वाले भी बैठना, 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, चलो।
अब देखते हैं नेक्स्ट। एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदला जाता है। डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदला जाता है। स्कैनर, आउटपुट डिवाइस, मॉडेम या प्लॉटर। गए। और इधर कैसे कर रहे हो? कुछ बोल दूंगा फिर रोने लग जाओगे। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। पढ़ाई करो थोड़ा सा, अच्छा ही पढ़ना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, आखिरी टाइम में आंसर नहीं बदलना है। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो पहली बार दिमाग क्लिक करे ना, वही आंसर होता है। 90% तो वही आंसर होगा। बाद में जो हम बदलते हैं ना, उसमें 5 में से 4 बार गलत निकल जाता है वो आंसर। ये भी चीज याद रखना, क्या हो जाएगा आपका? मॉडेम ही होगा। क्या होता है? मॉडेम ही हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा? डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदला जाता है। अब इसमें एक चीज होगा, इसी में याद कराया था, डिजिटल सूचना को अगर एनालॉग सूचना में बदला जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉड्यूलेशन का कहते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। वो प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। और ये क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक। इन दोनों से मिलकर ही क्या बना है? आपका मॉडेम बना है। ये दोनों चीज याद रखना, ऐड और डैम, उससे क्या होगा? क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। माइक्रोफोन, मॉनिटर, मॉडेम, स्पीकर। अच्छा, यहाँ पर सहेजने की बात कर रहा है, आवाज को सहेजना। तो कई लोग स्पीकर भी टिक करेंगे, कई लोग माइक्रोफोन को भी टिक करेंगे, ठीक है। मॉनिटर तो कोई नहीं करने वाला, क्योंकि मॉनिटर से क्या होता है? केवल और केवल डिस्प्ले मतलब दिखाई देगा, ठीक। मॉडेम भी क्या करेगा? केवल सिग्नल को चेंज करने का कार्य करेगा। अब देखते हैं क्या स्पीकर होगा या माइक्रोफोन। तो इसमें क्या बोला है? एक शब्द पहले ही बता दिया गया है, इनपुट डिवाइस के लिए। अगर इनपुट डिवाइस है तो स्पीकर आएगा क्या? नहीं आएगा। स्पीकर आपको आवाज देता है, लेकिन आवाज को सहेजता कौन है, मतलब अपने पास रखता कौन है? तो माइक्रोफोन रखता है। ये इसका आंसर। माइक्रोफोन का सीधा सीधा मीनिंग है माइक। माइक पकड़ोगे तो माइक में बोलोगे तो क्या आएगा? अच्छा, इसका आंसर हो गया क्या? हो जाता है, हो जा, उसको पकड़ना पड़ेगा। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा देखते हैं। मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट कराने के लिए इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। मोशन डेटा की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मोशन डेटा के रूप में आपका ग्राफिक्स GIF आ जाएगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, या आ जाएगा आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? मोशन डेटा कहलाते हैं। तो मोशन डेटा में क्या होता है? उसको इंटर कराने के लिए ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। ट्रैक बॉल जो होगा वो आसान पड़ता है माउस की जगह या किसी दूसरे इनपुट डिवाइस की जगह, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है MICR क्या होता है? तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रख लेना। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? तो बैंक के चेक में यूज़ होता है, बैंक चेक में यूज़ होगा, ठीक। फिर उसके बाद है BCR बार कोड रीडर। BCR क्या हो जाएगा? बार कोड रीडर, बार कोड से। वो एक है आपका लाइट पेन। इसका आंसर है ट्रैक बॉल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? पिक्सल की वह संख्या जो क्या होती है, जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, या उसे उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन से। डॉट पिच क्या होता है? रिजोल्यूशन क्या होगा? स्पेक्ट रेशियो क्या होगा? रिफ्रेश रेट क्या होगा? तो नीचे से आते हैं। रिफ्रेश रेट क्या होता है? जहाँ से क्या करोगे, एक बार अगर रिफ्रेश किए, ठीक है, कंप्यूटर को जैसे ही रिफ्रेश करोगे
तो वो क्या हो जाता है, रिफ्रेश होता है। कितनी देर में रिफ्रेश होता है उसकी बात करते हैं, रिफ्रेश रेट की। जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप रिबूट करोगे तो कितने देर में रिबूट हो रहा है, वो हो जाएगा आपका रिफ्रेश रेट, ठीक। उसके बाद है एस्पेक्ट रेशियो, मतलब आपका जो मॉनिटर है या आपका जो मोबाइल है वो क्या होता है, इसमें जो एक है हॉरिजॉन्टल और एक हो जाएगा ये हो जाएगा वर्टिकल, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ये दोनों में से क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो रेशियो कहलाएगा क्या, आपका एस्पेक्ट रेशियो। उसके बाद है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन के पहले डॉट पिच की बात करते हैं, ठीक। तो डॉट पिच क्या होता है, ये आपका कोई एक फोटो है, उस फोटो में जैसे ही आप उसको जूम करते जाओगे तो वो फोटो क्या हो जाता है, थोड़ा ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। वहां पर आपको एक ऐसा आकृति दिखेगा, एकदम छोटा छोटा रहता है, डिब्बे डिब्बे सा, वो क्या कहलाता है, आपका डॉट पिच कहलाता है, ठीक। ये क्या कहलाएगा, डॉट पिच कहलाएगा। अब इसके बाद आते हैं रिजोल्यूशन की बात। तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डॉट्स दिख रहे हैं इनके बीच क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की संख्या, ठीक। वो क्या कहलाएगा, आपका रिजोल्यूशन कहलाता है। साथ ही साथ ये क्या हो जाएगी, पिक्सल की संख्या होती है। इसको किससे दर्शाते हैं, तो डॉट पर इंच से दर्शाते हैं। डीपीआई इसका क्या होगा, मात्रक होता है, डीपीआई, ठीक। ये चीजें हैं, इसमें देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिजोल्यूशन, इसका राइट आंसर है, ठीक। क्या कुछ डाउट है, नहीं है ना, ठीक। आगे देखते हैं अब इसमें, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं। अब भी बताया हूं, एस्पेक्ट रेशियो कहलाएगा, ठीक। सेम ऑप्शन है सारे के सारे, पिक्सल वाला पिछला, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। लिख रहे हो क्या, इसका पीडीएफ मैं बोल दिया हूँ डलवाने के लिए, टेलीग्राम में तो है ही, अब आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी आ जाएगा। ऐसे बताया करो, अगर एप्लीकेशन वगैरह में नहीं रहता है मेरे को कैसे जानकारी रहेगी, ठीक। मैं एकदम ज़्यादा एप्लीकेशन को, जो टीचर रहते हैं ना वो एप्लीकेशन देखते ही नहीं है, पहली बात तो वो क्या देखेंगे, अपनी क्लास, बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या सिखाना है ये। उसके बाद एप्लीकेशन वाला डिपार्टमेंट हमारा अलग है, ठीक। चलिए ये बताइए, टोनर, कॉर्ट्रिज, फ्लैट पैनल, स्पूलर। स्पूलर नाम सुने हो इसीलिए उसको टिक कर रहे हो, है ना, वैसा नहीं है। स्पूलर आपको बताता कोई नहीं है, ये दिक्कत है। या फिर खुद से पूछते भी नहीं हो, प्रिंटर के लिए जाओगे तो टोनर वही होता है, कॉर्ट्रिज वही होता है, ऐसे है ना। इंक जेट में जो रहेगा कॉर्ट्रिज, वो क्या रहेगा, आपका लेजर प्रिंटर में रहेगा वो टोनर हो जाएगा। यहाँ पर कार्य करता है, उसको क्या करना, वहां से जब फव्वारे निकलता है उसको कहते हैं हम लोग स्पूलर, ठीक। अब एक बचा क्या, फ्लैट पैनल। इसको ऐसे भी देख सकते थे, फ्लैट पैनल क्या होता है, आपका मॉनिटर में रहेगा, एलसीडी एलईडी ये सब मॉनिटर पढ़े हो तो उसमें होता है एक आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर या फ्लैट मॉनिटर, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। या इसको हटा दो, अब क्या बोलते हो आप लोग, पैनल बोर्ड, ठीक है, या टीवी पैनल ऐसा, या प्रोजेक्ट पैनल, तो वो सभी क्या हो जाएगा, वो पैनल के अंतर्गत आएगा। यही क्या होता है, परिवर्णी शब्द या व्यंजक क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं होगा। तो किससे संबंधित है ये आपके मॉनिटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो आज के लिए फिर इतना ही। इसके बाद देखेंगे हम क्या, कल से कुछ नए क्वेश्चन, और कोशिश करूंगा कि मैं 50 क्वेश्चन लाने की। अभी 20 क्वेश्चन तो हो गए हैं, इसके बाद न्यू वर्ड देख के सब लोग उसी को टिक कर रहे हैं, बोल रहे। तो ठीक लगी जी क्लास, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर कल से और क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे 10-15 मिनट बच गए, तो उस बचे हुए को कल हम यूटिलाइज करेंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा मांग के, है ना। किसी और की क्लास को ऐसे हड़प लेंगे, और नहीं भैया हमको दो, अभी हॉस्टल वार्डन है, जरूरी है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, ठीक है, थैंक यू।
वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना जी। सब लोग, जितने लोग थैंक यू बोल रहे हो ना, सब लोग शेयर करना। और जो थैंक यू नहीं बोल रहे हो 2 बार शेयर करना।